गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग क्लास 8th का चैप्टर 7 करेंगे, क्यूब्स एंड क्यूब रूट। ठीक है बेटा। इसमें पहला टॉपिक है क्यूब। व्हाट इज़ क्यूब? क्यूब ऑफ ए नंबर x इज़ डिनोटेड बाय x की पावर 3, x रेज़ टू पावर 3, x रेज़ टू पावर 3 से क्यूब को डिनोट किया जाता है। ठीक है। एंड डिफाइंड एज x क्यूब इज इक्वल टू x इंटू एक्स। यानी जब भी आपको किसी नंबर का क्यूब फाइंड करना है तो उसको हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो उसका क्यूब कहलाएगा। ठीक है, समझ आ गया? इसको किससे डिनोट करते हैं? x की पावर 3 से। ठीक है। और इसको क्या पढ़ेंगे? x क्यूब। ठीक है, क्लियर है? क्यूब जब भी फाइंड करना है किसी भी नंबर का तो क्या करेंगे आप? उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आंसर आएगा वही उस नंबर का क्यूब होगा। जैसे यहाँ पे 3 का क्यूब है तो 3 का क्यूब फाइंड करना है हमें, क्या करेंगे? 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 3 का क्यूब कितना आएगा? 27। इस तरह से 5 का क्यूब है, 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दोगे? 3 टाइम्स। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125। इस तरह से 10 का क्यूब इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 10 जा 100 और 100 10 जा 1000, तो 10 का क्यूब 1000 आ गया। 5 का क्यूब 125 आ गया। 3 का क्यूब 27 आ गया। इस तरह से किसी भी नंबर का आप क्यूब फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, समझ आ रहा है आपको? जब भी आपको क्यूब फाइंड करना है तो हम उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके पावर में हम 3 लगा देते हैं। x की पावर 3 बोल सकते हैं इसको, 3 की पावर 3 बोल सकते हैं, या 3 रेज़ टू पावर 3 बोल सकते हैं, कुछ ही बोल सकते हो। इतना समझ आ गया? क्यूब फाइंड कर सकते हैं आप लोग आराम से। क्यूब फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है? उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, इसमें ऊपर की लाइन में नंबर्स हैं और नीचे की लाइन में इसके क्यूब्स हैं। सभी बच्चे इस क्यूब्स को याद रखेंगे। ठीक है, मैंने 13 तक लिख दिया है, आप लोग 20 तक लिख लेना और 20 तक के क्यूब्स सभी बच्चों को याद होना चाहिए। ठीक है बेटा। 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728 और 13 का क्यूब 2197 होता है। इसी तरह से आगे भी आप लिख लेंगे और 20 तक के क्यूब्स आप सब लोग याद करेंगे। ठीक है, इससे कैलकुलेशन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है कि परफेक्ट क्यूब्स। तो ये जितने भी नीचे वाली लाइन है ना क्यूब्स जिसमें लिखे हैं 1 8 27 64 125, इन सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट क्यूब्स। ठीक है, परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है कैसे पता लगाएंगे हम? कि अगर वो किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने से वो नंबर अगर आ जाता है तब तो वो परफेक्ट क्यूब होगा, और वो नंबर अगर नहीं आता है तो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। जैसे 8 है तो हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आंसर आ जाएगा, इसलिए 8 परफेक्ट क्यूब है। लेकिन अगर हम 6 ले लें तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करें और आंसर 6 आए, तो इसलिए 6 परफेक्ट क्यूब नहीं है। समझ आ रहा है आपको परफेक्ट क्यूब? अच्छा, इसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है 1 मार्क्स में कई बार, कि एक नंबर दिया होगा और उस पूछेंगे कि अगर इसका क्यूब करेंगे तो क्यूब की यूनिट डिजिट क्या होगी, जैसे हमने स्क्वायर रूट में किया था। इसी तरह से इसमें भी है कि अगर किसी नंबर का क्यूब करें तो फिर जो क्यूब आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो उसके लिए 4-5 पॉइंट्स हैं, आपको ये याद रखना है। अगर नंबर का लास्ट डिजिट 2 है तो फिर उसके क्यूब का लास्ट डिजिट जो होगा वो 8 होगा। ठीक है, समझ आ रहा है? अगर लास्ट डिजिट 2 है नंबर का तो क्यूब का यूनिट डिजिट क्या आएगा? 8। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब क्या होता है? इसका उल्टा भी होगा। अगर नंबर का लास्ट डिजिट 8 है तो फिर उसके क्यूब का यूनिट डिजिट कितना होगा? 2। समझ आ रहा है? आप ऊपर टेबल में देख सकते हैं 8 का क्यूब 512 आ रहा है, लास्ट में 2 आ रहा है ना, क्यूब के यूनिट डिजिट 2 है, और यहाँ पे 2 है तो इसका 2 का जब हम कर रहे हैं क्यूब तो कितना आ रहा है? ये 8 आ रहा है। तो अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 है
तो जब उसका क्यूब फाइंड करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 8 आएगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में 8 है तब उसका क्यूब फाइंड करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 2 आएगा। इसी तरह सेकेंड पॉइंट है, अगर किसी नंबर के लास्ट में 3 है तो उसका जब आप क्यूब फाइंड करोगे तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा 7। और अगर किसी नंबर के लास्ट में 7 है और फिर उसका आप क्यूब फाइंड करते हैं तो फिर क्यूब का यूनिट डिजिट कितना आएगा 3। वाइस वर्सा, मतलब ये होता है कि उल्टा दोनों तरफ से यूज होगा। मतलब अगर 2 होगा तो 8 आएगा, 8 होगा तो 2 आएगा, 3 होगा तो 7 आएगा और 7 होगा तो 3 आएगा। बाकी जितने भी नंबर हैं उसमें सेम ही आता है। 4 में 4 आएगा, 5 में 5 आएगा, 6 में 6 आएगा, 0 में 0 आएगा। ठीक है, समझ आ गया। सिर्फ 2 और 3 में इंटरचेंज होता है। 2 अगर होगा लास्ट में तो 8 आएगा और 3 अगर होगा लास्ट में, नंबर के लास्ट में, तो उसके क्यूब में 7 आएगा। और अगर नंबर के लास्ट में 4 है तो उसके क्यूब में 4 आएगा, नंबर के लास्ट में 5 है तो उसके क्यूब में 5 आएगा, नंबर के लास्ट में 6 है तो उसके क्यूब में 6 आएगा। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इस पे बेस्ड 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है कि क्यूब्स ऑफ ऑल इवन नंबर, सारे इवन नंबर के क्यूब्स इवन होते हैं और सारे ऑड नंबर्स के क्यूब ऑड होते हैं। ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ देखेंगे आप कि 1, 3, 5, 7, 9 ये सारे ऑड नंबर हैं। इसका क्यूब आएगा 127, फिर 5 का 125 आ रहा है, 7 का 343 आ रहा है, 9 का 729 आ रहा है। तो इनका क्यूब भी ऑड है। ऐसे अगर आप इवन नंबर ले रहे हैं 2, 4, 6, 8, तो 2 का क्यूब 8 आ रहा है, 4 का क्यूब 64 आ रहा है, 6 का क्यूब 216 आ रहा है, 8 का क्यूब 512 आ रहा है। तो ये इवन नंबर का क्यूब इवन नंबर आता है और ऑड नंबर का क्यूब ऑड नंबर आता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है 1 मार्क्स में। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद ये 7.1 का एक क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है कि इज 243 इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। तो मैंने अभी बताया था आपको, हम कैसे चेक करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे और 3-3 का ग्रुप बनाएंगे। अगर कोई नंबर बच जाता है तब तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, और अगर सभी नंबरों का ग्रुप बन जाता है, 3-3 का ग्रुप बन जाता है, तब वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे 243 में 3 का एक ग्रुप बन गया है और बाकी लास्ट में 2 3 बच गए हैं, है ना। इन एवर फैक्टराइजेशन 3 into 3 रिमेन्स आफ्टर ग्रुपिंग, देयरफॉर 243 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर है, समझ आ रहा है। 243 परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ग्रुपिंग के बाद 3 into 3 बच रहा है। पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 3 डिजिट्स का 3 ग्रुप बनाएंगे, आप 3 नंबरों का ग्रुप बनाएंगे। अगर सभी नंबरों का ग्रुप बन जाता है तब तो वो परफेक्ट क्यूब होगा। अगर ग्रुप नहीं बन पाता है, कोई भी नंबर बच जाता है लास्ट में, तो फिर वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है 7.1 में, इसमें ये पूछा है कि एक नंबर दिया हुआ है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें या फिर किससे डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो बहुत ही आसान है। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या देखेंगे कि 3 का ग्रुप बनना चाहिए। अब ये 243 है, इसमें एक ग्रुप बना हुआ है, बाकी 2-3 बचे हुए हैं, है ना। 2 3 है यहाँ पे, 3 into 3, और मुझे एक ग्रुप बनाना है 3 का। कितने 3 की रिक्वायरमेंट है? आई नीड 1 more 3, है ना। एक 3 अगर मुझे और मिल जाएगा तो दूसरा ग्रुप भी बन जाएगा। यानी कि 243 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए? 3 से। समझ आ रहा है। ग्रुपिंग के लिए जिस नंबर की भी आवश्यकता होगी उससे मल्टीप्लाई करने से वो परफेक्ट क्यूब बन जाता है। यहाँ पे 2 3 पहले से ही हैं, एक 3 अगर हमें और मिल जाए तो फिर 3 का दूसरा ग्रुप भी बन जाएगा और फिर ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सो 3 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 243 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है। इसी तरह से अगर डिवाइड का क्वेश्चन आता है, मान लीजिए, तो डिवाइड के क्वेश्चन में क्या करेंगे कि जिसका ग्रुप नहीं बनाया है उससे हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ ग्रुप किसका नहीं बनाया है? 3 into 3, 9 का ग्रुप तो कोई नहीं बनाया, एक ग्रुप 3 का बन गया और 9 अकेला बच रहा है, 3 into 3 बच गया, मतलब 3 into 3 9 आएगा। तो जिसका ग्रुप नहीं बनेगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है। डिवाइड करने से
जो नंबर जिसका ग्रुप नहीं बनाया है उससे डिवाइड कर देंगे, जो डिवाइड करने से जो नंबर आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है, और ये पूछेंगे कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, तो जिसका ग्रुप नहीं बन रहा है वही स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ठीक है, डिवाइड में तो हम ये करेंगे कि जिसका ग्रुप नहीं बना है उसी नंबर से हम डिवाइड कर देंगे, और मल्टीप्लाई के केस में आप क्या करोगे कि ग्रुप बनाने के लिए कितने नंबर्स की आवश्यकता है, समझ आ रहा है। जैसे यहाँ पे 2 3 है, तो हमें अगर मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है तो हमें एक 3 की और आवश्यकता है, तो मल्टीप्लिकेशन का अगर क्वेश्चन है तो 3 आ जाएगा आंसर, और डिवीजन का क्वेश्चन है तो 3 × 3 को मैं हटाना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। और मान लो यहाँ पे एक ही 3 होता, ठीक है, एक ही 3 होता और फिर मल्टीप्लाई का क्वेश्चन होता, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते, हमें 2 3 की और आवश्यकता होती, 3 × 3 9 की आवश्यकता होती, तो अब मल्टीप्लाई हम 9 से करते। लेकिन फिर डिवीजन का अगर क्वेश्चन होता तो डिवाइड किससे करते, 3 से करते। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में कई बार। आपको ये देखना है कि अगर मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, उस केस में आपको ये देखना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने किया है उसमें किस नंबर का ग्रुप नहीं बना है। जिसका ग्रुप नहीं बना है उसका ग्रुप कंप्लीट करने के लिए कितने और नंबर की आवश्यकता है, वही नंबर उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर दो नंबर हैं उसके अंदर तो हमें एक नंबर और चाहिए, अगर ग्रुप बनाने के लिए ग्रुप में एक ही नंबर है तो हमें ग्रुप कंप्लीट करने के लिए 2 नंबर चाहिए। ठीक है, और अगर डिवीजन का क्वेश्चन है तो हम ये देखेंगे कि उस नंबर को हटाना है हमें, तो जिसका भी ग्रुप नहीं बना है उसी से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवीजन में तो आसानी है, जिसका ग्रुप नहीं बना है उसे डिवाइड कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 7.1 कर सकते हैं। पहले आप कंसेप्ट लिख लेना 7.1 के, उसके बाद आप एक्सरसाइज 7.1 अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बताना, मैं फिर सॉल्यूशन भेजूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।